वेलकम टू माय चैनल लर्निंग अड्डा फॉर यू। आज है 30 जुलाई 2020 और मैं 30 जुलाई 2020 से करंट अफेयर के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उनके फैक्ट को भी बताऊंगी, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इंडियन एक्टिविस्ट हैज बीन नेम्ड बाय द यूएन टू द न्यू एडवाइजरी ग्रुप। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने किस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह के रूप में नामित किया है? अवर ऑप्शंस आर चंडी प्रसाद भट्ट, सुनीता नारायण, वंदना शिवा, अर्चना सोरेंग। भारत की एक जलवायु कार्यकर्ता को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार में शामिल करने के लिए नामित किया है। इस समूह में युवा नेता शामिल हैं जो बिगड़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए समाधान एवं दृष्टिकोण उपलब्ध कराएंगे। वैश्विक निकाय कोविड-19 से उबरने के प्रयासों के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में कार्य को गति देने के लिए अर्चना सोरेंग विश्व के उन 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं के साथ शामिल होंगी जिन्हें गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन पर युवा सलाहकार समूह के लिए नामित किया है। युवा कार्यकर्ता जिनकी आयु 18 से 28 वर्ष के बीच है, वे संयुक्त राष्ट्र प्रमुख को जलवायु संकट से निपटने के लिए वैश्विक कार्यवाही और महत्वाकांक्षा को बढ़ाने की सलाह देंगे। सो अवर राइट्स ऑप्शन डी, अर्चना सोरेंग। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द स्लोगन ऑफ ग्लोबल टाइगर डे 2020? वैश्विक बाघ दिवस 2020 का आदर्श वाक्य क्या है? आवर ऑप्शंस आर द टाइगर, protect them to save us, their survival is in our hands, save the diversity। वैश्विक बाघ दिवस 2020 का आदर्श वाक्य their survival is in our hand है। वैश्विक बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघों की आबादी में क्रमिक गिरावट के बारे में जागरूकता बढ़ाने, उन्हें विलुप्त होने की कगार से बचाने और बाघ संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। वैश्विक बाघ दिवस की स्थापना 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में की गई थी। इसमें सभी देशों ने 2022 तक बाघ क्षेत्र की अपनी सीमा में बाघों की संख्या 2 गुना करने का संकल्प लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई बाघों की अनुमानित रिपोर्ट 2018 के अनुसार बाघों की जनगणना के अनुसार भारत में बाघों की आबादी 2018 में 2226 से बढ़कर 2967 हो गई थी। श्योर राइट ऑप्शन सी, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर कोविड-19 ब्लैक चेन प्लेटफॉर्म? भारत के पहले कोविड-19 ब्लैक चेन प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? वोल्यो, कोब्लॉक, कोविड, योनसिक। वोल्यो भारत का पहला कोविड-19 ब्लैक चेन प्लेटफॉर्म है और इसे ग्लोबल ब्लैक चेन स्टार्टअप वेलफ्रिक्स बीटी और योनसिक स्टूडियो में शुरू किए गए स्टार्टअप ने आईआईटी बेंगलोर के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया है। ये वर्तमान में भौतिक रूप से डिजिटल परिसंपत्तियों में नागरिकों के कोविड-19 संबंधित नैदानिक और टीकाकरण डेटा को परिवर्तित करेगा, जिससे एपीआई के माध्यम से आरोग्य सेतु जैसे किसी भी संपर्क अनुरेखण एप्लीकेशन द्वारा पुनः पर्याप्त किया जा सकता है। एपीआई के साथ एक व्यक्ति क्यूआर कोड के माध्यम से डेटा को स्कैन और पुनर्पर्याप्त कर सकता है, जिससे प्रक्रिया 100% संपर्क रहित और निर्बाध हो सकती है। ये भारत में महामारी से निपटने के लिए एम्फेसिस F1 फाउंडेशन द्वारा अपने बड़े आउटरीच कार्यक्रम के एक भाग के रूप में वित्त पोषित है। सो अवर राइट ऑप्शन ए, वैल्यू। किस संगठन ने ISIS से संबंधित विश्लेषणात्मक सहायता एवं प्रतिबंध निगरानी दल रिपोर्ट जारी की है? अवर ऑप्शंस आर इंटरपोल, यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन, नन ऑफ द अबव। संयुक्त राष्ट्र ने ISIS से संबंधित विश्लेषणात्मक सहायता एवं प्रतिबंध निगरानी दल रिपोर्ट जारी की है। ISIS अल-कायदा और संबद्ध व्यक्तियों एवं संस्थाओं से संबंधित विश्लेषणात्मक सहायता एवं प्रतिबंध निगरानी दल की 26वीं रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि केरल और कर्नाटक में ISIS आतंकवादियों की काफ़ी संख्या है।
इसने यह भी उल्लेख किया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा तालिबान के तहत अफगानिस्तान के निमरूज, हेलमंद और कांधार प्रांतों से काम करता है। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट, जिसे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के नाम से भी जाना जाता है और इसे अरबी भाषा के संक्षिप्त नाम दाएश से भी जाना जाता है। यह एक उग्रवादी समूह है और एक कट्टरपंथी के रूप में एक पूर्व मान्यता प्राप्त प्रोटो स्टेट है। सुन्नी इस्लाम में सलाफी जिहादी सिद्धांत, जिसने 2014 की शुरुआत में वैश्विक प्रमुखता प्राप्त की थी, जब इसने इराक के सरकारी बलों को अपनी पश्चिमी इराक के प्रमुख शहरों से बाहर निकाल दिया। शोवर राइट ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशन। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज ऑथर्ड द बुक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आवर ऑप्शंस आर रघुराम राजन, उर्जित पटेल, विरल आचार्य, के.जे. उदेशी। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विराल वी आचार्य द्वारा क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया शीर्षक पुस्तक लिखी गई है। ये पुस्तक सेज पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक में भारत में वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए उनके द्वारा किए अनुसंधान का वर्णन किया गया है, जो निरंतर सुधार के लिए एक ठोस योजना प्रदान करती है। ये पुस्तक मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में दिए उनके भाषणों, अनुसंधान और टिप्पणियों का एक संकलन है, जो अधिकतर केंद्रीय बैंक से संबंधित है, जब वो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में सेवा कर रहे थे। सो आवर राइट ऑप्शन सी, विरल आचार्य। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम कॉल्ड आश्रय? किस संगठन ने आश्रय नामक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम की शुरुआत की है? आवर ऑप्शंस आर एम्स, IISc, इसरो, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास संस्थान पुणे ने कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों की निरंतर वृद्धि के कारण कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है। कोविड-19 रोगियों की उचित अलगाव को बनाए रखने के लिए यह एक कम लागत पुनः प्रयोज्य समाधान है। ये सांस छोड़ने के पास सेक्शन दबाव बनाता है और आगे फिल्टर और एरोसोल कीटाणु रहित करता है, और ये विशेष सामग्री से बना है और पुनः प्रयोज्य है क्योंकि ये जीवाणु रोधी है, बैक्टीरिया को रोकती है और इसे साफ किया जा सकता है। प्रत्येक आवरण कुछ चलने की जगह के साथ बिस्तर, मेज और कुर्सी के एक सेट को आवाज करने में सक्षम है। Our right option D, Defense Institute of Advanced Technology. Question number 7. Who has become the oldest player to win the Premier League Golden Boot? Premier League Golden Boot जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? Our options are लियोन मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दिदिर ड्रोग्बा, जेमी वर्डी। 33 वर्ष के जेमी वर्डी प्रीमियर लीग में गोल्डन बूट जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। इससे पहले चेल्सी के दिदिर ड्रोग्बा ने 2009 से 10 सीजन में 32 साल की उम्र में यह खिताब जीता था। जेमी वर्डी टीम लिसेस्टर सिटी की एक अंग्रेजी पेशेवर फुटबॉलर और स्ट्राइकर हैं। 2002 के बाद से प्रीमियर लीग में शीर्ष स्कोरर बनने वाले एकमात्र अन्य खिलाड़ी अंग्रेज हैरी केन हैं। जेमी वर्डी गोल्डन बूट जीतने वाले 9वें अंग्रेजी खिलाड़ी हैं। शोवर राइट ऑप्शन डी, जेमी वर्डी। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया? सोमालिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आवर ऑप्शंस आर मेहदी मोहम्मद गुलैद, मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो, मूसे बिही आब्दी, सियाद बरे। सोमालिया के उप प्रधानमंत्री मेहदी मोहम्मद गुलाइद को सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो द्वारा सोमालिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति पिछली सरकार प्रमुख हसन
अली खैर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद हुई थी। राष्ट्रपति 1 महीने के भीतर एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। सोमालिया अफ्रीका के हॉर्न पर पूर्वी अफ्रीका का एक देश है और इसे पश्चिम में इथोपिया, इसके दक्षिण पश्चिम में केन्या और उत्तर पश्चिम में जिबूती की सीमा है। और राइट ऑप्शन ए मेहदी मोहम्मद गुलैद। क्वेश्चन नंबर 9, विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड द इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020? किस मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 जारी की है? Our options are Ministry of Information and Broadcasting, Ministry of Human Resource and Development, Ministry of Youth Affairs and Sports, Ministry of Women and Child Development। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 जारी की है। ये रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभाग द्वारा घर पर बच्चों के लिए सुलभ और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें सीखने के क्रम में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अपनाए गए अभिनव तरीकों की विस्तृत व्याख्या करती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षकों, विद्वानों और छात्रों को सीखने की उनकी ललक में मदद करने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि दीक्षा मंच, स्वयं प्रभा टीवी चैनल, ऑनलाइन MOC पाठ्यक्रम, ऑन एयर शिक्षा बाड़ी, दिव्यांगों के लिए NIOS द्वारा विकसित DGE पाठशाला, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की राष्ट्रीय रिपोजिटरी, टीवी चैनल ई-लर्निंग पोर्टल, वेबिनार, चैट समूह और पुस्तकों के विवरण सहित राज्य केंद्र शासित सरकारों के साथ अन्य डिजिटल पहल। राइट ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विथ IRCTC टू लॉन्च अ को-ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड? किस बैंक ने सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए IRCTC के साथ साझेदारी की है? अवर ऑप्शंस आर SBI, यस बैंक, HDFC, ICICI। भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम और भारतीय स्टेट बैंक कार्ड ने अपना सह ब्रांडेड रूप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ये कार्ड संपर्क रहित भुगतान की सुविधा देता है। ये परियोजना भारतीय रेलवे द्वारा मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित की गई है। नई परियोजना का उद्देश्य लेन देन के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। ग्राहकों को लेन देन का एक सुरक्षित माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से जारी किया गया नया रुपए कार्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से लैस है। इससे इसके उपयोगकर्ता POS मशीन पर कार्ड को टैप करके अपने लेन देन की प्रक्रिया में तेजी ला सकते हैं। इसमें कार्ड को स्वैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट ऑप्शन ए SBI। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार नए सवालों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।